तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है एस्केप ऑफ द सेवन। एपिसोड की शुरुआत 2018 से होती है और हम एक कंट्री साइड का सीन देखते हैं जहाँ एक लेडी अपनी बेटी को लेने किसी के घर पे आई हुई थी। इस लेडी का नाम गियोम राही था और पता चलता है कि उसकी बेटी दामी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर पे बड़ी हुई थी। राही दामी को अपने साथ ले जाने आई थी और उसकी दूसरी मॉम से कहती है कि वो कुछ साल दामी को अपने साथ रखना चाहती है। दामी के पेरेंट्स की बातों से लग रहा था कि वो लोग दामी से बहुत प्यार करते थे। दामी उनकी अपनी बेटी नहीं थी, पर फिर भी कभी उसे पता नहीं चलने दिया। दामी के डैड राही को बताते हैं कि अब तक इसकी 5 हार्ट सर्जरीज हो चुकी है, अभी भी कभी कभी इसे दिक्कत हो जाती है। राही कहती है कि आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी और इसे बहुत प्यार से रखूंगी। दामी को देखकर लग रहा था कि वो अपनी बर्थ मॉम के साथ जाने को बहुत एक्साइटेड थी। जाने से पहले राही दामी की अडॉप्टिव मॉम से कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, दामी हमेशा तुम्हारी ही बेटी रहेगी। दामी के निकलने के बाद उसके पेरेंट्स तो बहुत रोने लग जाते हैं। दामी भी थोड़ी सैड थी, तो राही कहती है कि तुम्हारा जब मन हो तुम उनसे मिलने आ सकती हो। राही दामी को सॉल में अपने घर लेकर आती है। इतना बड़ा घर देखकर तो दामी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वहाँ वो एक बड़ा सा एक्वेरियम देखती है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ही भेजा था। उस एक्वेरियम में उसके कंट्री साइड वाले घर का छोटा सा रेप्लिका भी बना हुआ था। राही दामी से कहती है कि वो कभी घर में नहीं खाती क्योंकि खाने की स्मेल घर में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राही फिर कहती है कि हम भले ही एक घर में रहेंगे, एक दूसरे को देखने का चांस भी हमें बहुत कम ही मिलेगा। ज्यादातर टाइम मैं रात में लेट से ही आती हूँ और अक्सर मुझे बिजनेस ट्रिप्स पे जाना होता है। राही फिर दामी को उसका कमरा दिखाती है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। राही उसे एक ड्रेस दिखाकर रेडी होने को बोलती है और बताती है कि उन्हें उसके ग्रैंडफादर के यहाँ जाना है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक चेरी नाम के एंटरटेनमेंट कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था। इस कंपनी का सीईओ जिनमो सूजी नाम की एक्ट्रेस को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा था, जिसे अब उसकी कंपनी रिप्रेजेंट करने वाली थी। अचानक वहाँ बहुत से गुंडे जैसे लोग आकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। एक गुंडे की बात से पता चलता है कि उसे किसी कीताक ने भेजा था सूजी के लिए, क्योंकि सूजी को पहले कीताक की कंपनी रिप्रेजेंट करती थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे सूजी जिनमो की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाली थी, तो ये बात कीताक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक गुंडा जिनमो से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड कीताक की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये बोलकर वो उसके पेट में एक चाकू मारता है। उस समय जिनमो गुंडे का हेलमेट हटाता है जिससे उसका आधा चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनमो हॉस्पिटल में न्यूज देख रहा था कि तेबैक एंटरटेनमेंट के सीईओ कीताक को उस पे अटैक करवाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। ये न्यूज देखकर वो जोर जोर से हंस रहा था। उस समय सूजी भी उसके साथ थी और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का कुछ अफेयर चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिनमो की नींद खुलती है तो अपने बगल में वो एक आदमी को देखकर चौंक जाता है। इस आदमी का नाम दो ह्यूक था और ये वही गुंडा था जिसने उस पर अटैक किया था। दोनों की बात से पता चलता है कि दो ह्यूक ने जिनमो के कहने पे ही पार्टी में तमाशा किया और सब कुछ कीताक पे ब्लेम किया था। उसने तो जिनमो को चाकू भी ऐसे मारा कि उसके किसी ऑर्गन्स को डैमेज ना हो। दोयुक उस काम के लिए पैसे मांगने आया था, तो जिनमो कहता है कि वो उसके लिए कैश रेडी कर रहा है और अगले दिन सुबह आने को बोलता है। दूसरी तरफ हम दामी को देखते हैं। वो अपना लगेज अनपैक कर रही थी तो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके फेवरेट डिशेस भी पैक किए थे। दामी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। फिर हम तब का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब दामी पहली बार राही से मिली थी। उसे पता नहीं था कि वो अडॉप्टेड है। राही ने जब उससे कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है तो दामी ने साफ मना कर दिया था, ये बोलकर कि वो अपने मॉम डैड के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है। उस समय राही ने रोते हुए उसे कहा था कि उसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी उसे ढूंढने में, अब वो उससे दूर कैसे रह पाएगी। राही ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि कॉलेज जाने से पहले तक बस वो उसके साथ रह ले। दामी फिर भी नहीं मान रही थी, तो राही ने उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था कि उसकी सर्जरीज में उन लोगों ने बहुत से लोन ले रखे हैं। राही ने कहा था कि वो उनके सारे कर्जे चुका देगी अगर दामी उसके साथ रहने को रेडी हो जाती है। फिर हम राही को देखते हैं। वो फोन पे अपनी असिस्टेंट से सूजी के बारे में बात कर रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसके साथ तो हमारा वर्बल एग्रीमेंट था। एक्चुअली राही एक ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी की सीईओ थी और वो सूजी को एक ड्रामा के लिए हायर करना चाहती थी,
पर अब सूजी को जिन्मो की कंपनी रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसकी वजह से सूजी अब बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। इस बात से राही बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि सूजी के नाम पे ही उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला था। वो अगर इस ड्रामा में नहीं रहेगी तो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। राही के चिल्लाने की आवाज से दामी भी अब नीचे आ गई थी। वो कहती है कि वो उसके ग्रैंडफादर के यहाँ जाने को रेडी है। वहाँ पहुँचने पे दामी देखती है कि उसके ग्रैंडफादर तो बहुत ही रिच थे। राही उसे याद दिलाती है कि उसे किन चीजों का ध्यान रखना है। उसे जबान नहीं चलाना है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना है और लेट कभी नहीं होना है। राही फिर से बताती है कि अपने ग्रैंडफादर के सामने तुम्हें बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अंदर जाने पे वो अपने ग्रैंडफादर चेयरमैन बांग की गर्लफ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम डॉक्टर चा था। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। वो राही और दामी से कहती है कि चेयरमैन उनसे थोड़ी देर में मिलेंगे। दामी रेस्टरूम जाती है, तब डॉक्टर चा राही से कहती है कि चेयरमैन के पैसे से तुमने लग्जरी घर और लग्जरी कार तो खरीद ही लिया है, तो अब क्या चाहिए तुम्हें जो तुम उस बच्ची को लेकर आई हो? और तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन को पता नहीं कि तुमने उसे छोड़ दिया था? इस पे राही कहती है कि उस बच्ची को मैंने नहीं, चेयरमैन के बेटे ने छोड़ा था। मैं तो उसे पाल रही थी और बस गलती से उसे खो दिया था। चा कहती है कि ये मत भूलो कि तुम्हारी चेयरमैन के बेटे से शादी नहीं हुई थी। बच्ची को लाकर तुम फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती हो। राही कहती है तुम भी ऐसे मत बिहेव करो जैसे मेरी मदर इन लॉ हो। जैसे मैं चेयरमैन की बहू नहीं हूँ, तुम भी इस घर की कुछ नहीं हो। हम दोनों का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ दामी का है। दामी से मिलकर चेयरमैन बहुत खुश होते हैं और उसे अपना फैमिली नेम देकर कहते हैं कि आज से तुम ली दामी नहीं बल्कि बांग दामी हो। दामी से बातें करके चेयरमैन बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। उस बीच चा कहती है कि वो उनके लिए चाय लेकर आएगी और दामी को भी अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम दो युग को देखते हैं, जो छुपकर अपनी मॉम को देख रहा था, जो एक हेयर सैलून में काम करती थी। वो उन्हें कॉल करता है और दोनों की बात से पता चलता है कि उसकी मॉम ने अपना सैलून खोलने के लिए जो पैसे बचाए थे, दो युग उन पैसों को लेकर भाग गया था, पर फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उसकी मॉम उसे उसके भाई जेह्युक के बारे में बताती है कि वो सॉल लॉ स्कूल से टॉप पोजीशन पे ग्रेजुएट करने वाला है। इस न्यूज से दो युग खुश होता है और बात करता हुआ वो इमोशनल भी हो रहा था, पर वो शो नहीं करता। फोन रखकर वो मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मॉम को पैसे लौटा कर रहेगा। फिर हम राही को देखते हैं, जो दामी के साथ वापस आती है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी और दामी पे चिल्लाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हर कुछ हिसाब से यूज करना है, फिर तुमने वैसा क्यों किया? एक्चुअली दामी जब डॉक्टर चा के साथ अंदर चाय बनाने गई थी, तब राही चेयरमैन से अपने ड्रामे में इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी। फिर दोनों जब चाय लेकर वापस आते हैं तो डॉक्टर चा चेयरमैन को बताती है कि दामी ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई है। पहले तो चेयरमैन खुश होते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा सिरप यूज किया हुआ था तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। राही पे भी चिल्लाते हैं कि मुझसे पैसे मांगने की जगह पहले अपनी बेटी को कुछ सिखाओ। दामी राही को बताती है कि उसे तो चा ने ही उतना सिरप मिलाने को बोला था, तो राही फिर से उसे डांटती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो कितनी चालाक है। दामी को घर ड्रॉप करके राही जिन्मो से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने पैरों पर गिरकर रिक्वेस्ट करने लगती है। कहती है कि उसे सूजी की बहुत जरूरत है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है, बट जिन्मो उसके सामने ही हंसने लग जाता है और कहता है कि वो पैसे कम नहीं कर सकता है। फिर हम चा को देखते हैं। चेयरमैन के घर से वो सीधा अपने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ बहुत से पेमेंट के रिमाइंडर्स देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो अपने बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है। एक्चुअली वो किसी भी तरह से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दामी सोकर उठती है तो देखती है कि राही उसके मॉम की दी हुई सारी डिशेस डस्टबिन में डाल रही थी। दामी रोकने की कोशिश करती है तो राही उसे डांटती है कि जब तक तुम मेरे घर में हो तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे घर में खाने की स्मेल पसंद नहीं है। उसी समय दामी की मॉम का कॉल आता है। दामी कुछ बताती तो नहीं है, पर उसकी आवाज से उन्हें समझ आ जाता है कि वो रो रही थी। दामी के डैड कहते हैं कि वो कल ही गई है तो थोड़ी इमोशनल होगी। वो ऐसे किसी अनजान के पास थोड़ी गई है, वो तो अपनी बर्थ मदर के पास गई है। हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए सेटल होने के लिए। इधर दामी राही से कहती है कि स्कूल के बाद वो चेयरमैन के पास जाकर उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करेगी। स्कूल पहुंचकर दामी मोने नाम की एक लड़की को देखती है, जो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। वहाँ वो कुछ बुलिस को भी देखती है, जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रही थी। क्लास में हम मोने को देखते हैं,
जिसे सब लड़कियों ने घेर रखा था। मोने की मॉम यूएस में रहती थी और वहाँ से उसके लिए बहुत सी लेटेस्ट चीजें भेजती रहती थी। जिसको भी मोने की कोई चीज पसंद आती थी तो वो उसे ही दे देती थी, जिसकी वजह से सब उसे बहुत पसंद करते थे। तभी वहाँ क्लास टीचर दामी के साथ आती है और दामी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ हम दोह्युक को देखते हैं। वो जिन्मो से पैसे लेने पहुँचता है तो वो पैसे देने से मना कर देता है और बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और उसे अटेम्प्टेड मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है। दोह्युक समझ जाता है कि जिन्मो ने उसे फंसा दिया है। वो कहता है कि मेरे गैंग के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिन्मो उसके लोगों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे लोग अब मेरे लोग बन चुके हैं। वो लोग दोह्युक को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और वो सबसे फाइट करने लगता है। तब तक पुलिस वाले भी वहाँ आ गए थे। दोह्युक बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के निकलता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ कोई एग्जाम चल रहा था। दामी नोटिस करती है कि बाहर उसने जिन पुलिस को देखा था वो यहाँ चीटिंग कर रही थी। तो दामी क्लास टीचर मिस को से कंप्लेन कर देती है और उस लड़की को क्लास के बाहर भेज दिया जाता है। बाद में हम उन्हीं पुलिस को देखते हैं जो दामी के बारे में ही बात कर रहे थे। उस समय हम देखते हैं कि वो लड़कियां मोने के लिए काम करती थी और वो चिट एक्चुअली में मोने के लिए ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दामी जब वॉशरूम में थी तो वो लड़कियां उस पे पानी डाल देती है। वो लोग दामी से बदला लेने आई थी। एक बुली उसका नेम टैग लेकर उसके चेहरे पे मारने वाली थी। तभी मोने वहाँ आ जाती है और टीचर को बुलाने की धमकी देकर दामी को बचा लेती है। पर एक्चुअल में ये सब मोने के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। दामी मोने से कहती है कि कहीं मुझे बचाने के लिए वो लोग तुम्हें तो परेशान नहीं करेंगे ना। तो मोने कहती है कि मैं उन्हें इतनी डिजाइनर प्रोडक्ट्स देती हूँ कि वो लोग मुझे टच भी नहीं कर सकते। मोने फिर दामी से कहती है कि हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम दोह्युक को देखते हैं। वो अपनी मॉम से मिलने पहुंचता है तो उसकी मॉम चिल्लाकर उसे भागने को बोलती है। असल में पुलिस वाले वहाँ उसका वेट कर रहे थे। वो चिल्लाता हुआ भागता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भागता हुआ जब वो एक गली में घुसता है तो उसका भाई उसको खींचकर एक घर में छुपा लेता है। फिर उसे बचाने के लिए वो उसका कैप पहनकर खुद उसकी जगह भागने लगता है। इधर स्कूल में मोने और दामी अक्सर साथ रहने लगे थे। मोने से डांस स्टेप सीखकर दामी ने अपने ग्रैंडफादर को भी डांस करके दिखाया था, जिससे वो भी बहुत खुश हुए थे। मोने के कहने पे दामी ने तो अपने लंबे बाल कटवाकर उसके जैसा हेयर कट करवा लिया था। मोने का एक ऑडिशन होने वाला था जिसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस कर रही थी। उसने दामी को भी इस बारे में बताया था और कहा था कि अगर इस ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो जाती है तो बहुत जल्दी वो एक स्टार बन जाएगी। एक दिन मोने दामी को लेकर एक स्टोर जाती है और उसे एक बॉबल कैप गिफ्ट करती है और कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम इसे हर दिन पहनोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की जिन्मो के साथ एक होटल पहुंचती है। हम इस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाते पर उसके नेम टैग में नाम था बांग दामी और उसने वही बॉबल कैप पहना हुआ था। दोह्युक भी जिन्मो को मारने के एम से उसको फॉलो करता हुआ वहाँ तक पहुँच गया था। होटल रूम में जिन्मो उस लड़की से कहता है कि किसी भी तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अभी भी देर नहीं हुई है। इस पे वो लड़की रोने लग जाती है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। जिन्मो दरवाजा खोलता है तो बाहर दोह्युक था जो अंदर घुसते ही उसे मारने लग जाता है। वो लड़की रूम के लाइट्स ऑफ करके निकलने की कोशिश करती है पर दोह्युक उसको रोक लेता है। दोह्युक फिर से जिन्मो को मारने लगता है। वो लड़की अपने नेम टैग से उसके गाल पे मारती है। जिन्मो उस लड़की को दोह्युक पे धक्का देकर खुद वहाँ से भागने लगता है। दोह्युक उसके पीछे जाता है पर वो बच निकलता है और मौका देखकर वो लड़की भी वहाँ से निकल जाती है पर उसका नेम टैग वहीं रह जाता है। दोह्युक उस नेम टैग में बांग दामी का नाम देखता है। इधर चेयरमैन राही को कॉल करके कहते हैं कि अगले दिन 6 बजे वो दामी के साथ डिनर करने आएंगे और उस समय उसके इन्वेस्टमेंट प्लान को भी डिस्कस करेंगे। राही बहुत खुश हो जाती है और अपनी असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि हमें पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, सूजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखो। दामी घर वापस आती है तो राही उससे कहती है कि अगले दिन किसी भी हाल में उसे 6 बजे से पहले घर वापस आ जाना है, उसके ग्रैंडफादर आ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दोह्युक स्कूल पहुंचकर दामी का नाम चिल्लाने लगता है। दामी सामने आती है तो वो कहता है कि मुझे तो तुम पहचान ही रही होगी, कल होटल में मुझे धक्का देकर तुम भागी थी। दोह्युक उससे जिन्मो के बारे में पूछने लगता है तो दामी कहती है कि वो उसे नहीं जानती और वो किसी होटल में गई भी नहीं थी। उस समय हम मोने को देखते हैं
जो अपने फोन से वीडियो बना रही थी। दोयुक दामी का नेम टैग निकालकर सबको दिखाने लग जाता है कि तुम होटल में नहीं थी तो तुम्हारा नेम टैग वहाँ कैसे आया। वहाँ पे लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी और सब तमाशा एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ मिस को आ जाती है और दोयुक को जाने को बोलने लगती है। उस समय हमें मोने के मास्टर प्लान का पता चलता है। एक्चुअली मोने को कुछ लड़कियों ने एक आदमी के साथ देखा था। उस समय मोने ने वैसा ही बॉबल कैप पहन रखा था। मोने अपनी इमेज को लेकर बहुत सीरियस थी। उसके नाम पे गॉसिप ना हो इसलिए उसने एक प्लान बनाया था। उसने नोटिस किया था कि दामी की हाइट और फिजिक उसके जैसा ही है, तो उसने जानबूझकर उससे दोस्ती करके उसका हेयर कट अपने जैसा करा लिया था और अपने जैसा बॉबल कैप भी उसे गिफ्ट कर दिया था। दामी का नेम टैग उसे उन बुलिस से मिला था जिन्होंने दामी को परेशान करते वक्त उससे ले लिया था। होटल में मोने ने इंटेंशनली नेम टैग छोड़ा था। इधर पुलिस वाले दोयुक को ले जा रहे थे तो वो चिल्लाकर दामी से कह रहा था कि अपने बॉयफ्रेंड को बता देना, मैं उसे मारने वाला हूँ। मोने फिर जिन्मू को कॉल करके बताती है कि दोयुक को अरेस्ट कर लिया गया है। उस समय अचानक से उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन अपनी गर्लफ्रेंड चा के साथ डिनर के लिए राही के घर पहुंच गए थे, जिसने पूरे टेबल में खाने की चीजें भर रखी थी। चेयरमैन दामी के बारे में पूछते हैं तो राही कहती है कि उसके क्लासेस देर तक चल रहे होंगे, वो डिनर से पहले आ जाएगी। स्कूल में मिस को दामी से उस आदमी के बारे में पूछ रही थी और ये भी पूछ रही थी कि तुम्हारा कोई शुगर डैडी है क्या। दामी बार बार मना कर रही थी तो भी वो मान नहीं रही थी। तो दामी कहती है कि आप जानबूझकर मेरी बात मानना नहीं चाहती क्योंकि आपको डर है कि मैं सबको आपका सीक्रेट बता दूंगी। इस पे मिस को उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है। उस समय दामी के फोन में राही का कॉल आ रहा था पर मिस को उसे उठाने भी नहीं देती। इधर मोने अपना पेट पकड़कर कहीं चलती जा रही थी और खुद में कह रही थी कि अभी नहीं, ऑडिशन कल ही है, बस एक दिन और। पर उसका दर्द बढ़ता चला जा रहा था तो वो एक रूम में घुस जाती है। एक्चुअली मोने प्रेग्नेंट थी और अभी उसे डिलीवरी पेन हो रहा था। 6:30 बज चुके थे और दामी अब तक स्कूल में ही थी। चेयरमैन अब बहुत गुस्से में आ गए थे। वो अपना प्लेट पटककर सीधे बाहर निकल जाते हैं। राही रोकने की कोशिश करती है तो वो उसके इन्वेस्टमेंट प्लान को फाड़कर उसके मुंह पे फेंक देते हैं। इधर दामी जल्दी में स्कूल से निकल रही थी तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जाकर देखती है तो मोने ने एक बेबी को डिलीवर किया था। मोने उससे हेल्प मांगती है, कहती है कि मुझे बहुत लेट पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अबॉर्शन के लिए ट्राई किया पर देर हो चुकी थी। दामी स्कूल नर्स को बुलाना चाहती थी पर मोने उसको रोक लेती है और कहती है कि कल मेरा ऑडिशन है, किसी को भी इस बेबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दामी नहीं मान रही थी तो मोने खुद की जान देने की धमकी देती है। आखिर दामी मान जाती है। मोने दामी से कहती है कि वो बच्चे को लेकर खिड़की से निकल जाए और स्कूल के पीछे वाले पार्क में उससे मिले। मोने खुद रुककर वहाँ की सफाई करने लग जाती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती है तो वो एक पेंटिंग के पीछे छिप जाती है। फिर अपने बॉडी से ब्लड पोंछकर वो ऐसे सामने आती है जैसे बाहर से आई हो। लड़कियों को वहाँ ब्लड की स्मेल आ रही थी और ब्लड के निशान भी थे। एक लड़की कहती है कि आते हुए उसे बच्चे की रोने की आवाज आई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि किसी ने यहाँ बेबी डिलीवर किया है। कोई मोने पे शक न करे इसलिए वो खिड़की के बाहर दामी की तरफ इशारा करती है जो उसके ही बेबी को लेकर भाग रही थी। सबको लगता है कि दामी ने ही बेबी डिलीवर किया। सब इस बारे में बात कर रहे थे तो मोने अपने फोन से दामी की वीडियो बना लेती है। कुछ देर बाद मोने दामी के पास जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि बच्चा अब रो नहीं रहा था। मोने दामी से कहती है कि तुम चिंता मत करो और बेबी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दामी किसी तरह बारिश में ही दौड़ती हुई घर पहुँचती है तो राही उसके फेस पे जोर का पंच मारती है। दामी रोते हुए अपनी बात बताने की कोशिश करती है तो राही फिर से उसे मारती है और कहती है कि पहली गलती मैं माफ कर सकती हूँ पर दूसरी नहीं। दामी बहुत रोने लगती है तो राही कहती है कि क्या करोगी तुम, अपने पेरेंट्स के पास वापस जाओगी तो जाओ, पर तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हारे आने से खुश होंगे? इतने पैसे तुम पे उन लोगों ने खर्च किए हैं, वो लोग तो तुमसे नफरत करने लगेंगे। दामी रोते हुए अपने चेस्ट पे हाथ रखी हुई थी, शायद उसे पेन हो रहा था। वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा तो राही कहती है कि भाग के अपने ग्रैंडफादर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, जब तक वो मान नहीं जाते वापस मत आना। राही अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।